अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में, यानी कि डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के बारे में। आज की जो ये वीडियो है ये डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की फ़र्स्ट क्लास के ऊपर है। इसमें हम प्रॉपर जो है पूरा कोर्स कवर करेंगे, जिसमें डिजिटल टेक्सटाइल की सारी डिटेल्स के साथ आपको जो है बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। जब मैंने जो है वो डिजिटल टेक्सटाइल सीखने का सोचा था, तो मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्च किया कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से जो है मैं इसको प्रॉपर वे में सीख सकूं। लेकिन ऐसा मुझे कोई इस तरह से मिला नहीं कि जहाँ पर जो है प्रॉपर ट्यूटोरियल्स पड़े हों और उनकी जो है वो अच्छे से आपको जो है वो हेल्प कर सकें। तो इसलिए जब मैंने सोचा कि अच्छा मैंने इसको करना है, तो फिर मुझे मजबूरन एक इंस्टीट्यूट के थ्रू इसको सीखना पड़ा। तो जब मैंने उसको सीखा तो मैंने सोचा था कि जब मैं इसको सीख लूँगी तो मैंने जो है वो इसकी वीडियोस बना के जो है वो डालनी है, ताकि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं भी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो है वो इसको सीख सकें। तो इसलिए जो है वो मैं ये आज की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, एक जो है वो मैनुअल डिजिटल डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होता है, सॉरी, और एक जो होता है वो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होता है। मैनुअल जो होता है उसमें आप बाय हैंड डिज़ाइंस ड्रॉ करते हो, उसके बाद उनको स्कैन करते हो और स्कैन करने के बाद जो है उनको फिर आप जो है वो डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं। लेकिन जो डिजिटल फॉर्म होता है, डिजिटल फॉर्म में आप जो है वो सीधा जो है वो फ़ोटोशॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हो, डिज़ाइन क्रिएट करते हो और उनको प्रिंट फॉर्म में जो है वो कपड़ों के ऊपर लेके आ सकते हैं। डिजिटल टेक्सटाइल की इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि 90% वर्क जो है ब्रांड्स में या टेक्सटाइल मिल्स में वो डिजिटल के थ्रू ही होता है, ठीक है। और मैनुअल आर्टिस्ट जो हैं वो आजकल बहुत कम उनको जो है प्रेफरेंस मिलती है। तो इसीलिए जो है डिजिटल टेक्सटाइल को जो है वो सीख के आप बहुत ज़्यादा जो है वो अर्न भी कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे आप लोगों को ये कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने रैंडमली जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं। तो आप भी इस तरह से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं कुछ। लेकिन अभी मैंने कुछ ये जो है वो डाउनलोड किए हैं, इसके बाद हम जो है वो टॉपिक्स के हिसाब से जो है वो डाउनलोड करेंगे, साथ साथ फिर उनके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन अभी जो है वो मैंने रैंडम कुछ जो है वो डाउनलोड पिक्चर्स करके रखी हुई हैं डिज़ाइंस की, जिनके थ्रू आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप जो है वो किसी भी वर्जन का आप कर सकते हैं डाउनलोड। ज़रूरी नहीं है कि वो 2019, 17 या 18 का हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है वर्जन, आप उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास क्रैक वर्जन डाउनलोड नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है इसका क्रैक वर्जन प्रोवाइड कर दूँगी, जिसके थ्रू जो है आप फ्री में एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम ओपन कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप। जैसे कि ये मैंने एडोब फोटोशॉप में रिसेंटली कुछ काम किया हुआ है, तो ये जो है वो सामने शो हो रहा है आपको। तो हमने क्या करना है, आपका जो भी फ़ोटोशॉप है आप उसको ओपन करते हो, तो फर्स्ट पेज जो उसका एडोब फोटोशॉप का इस तरह से अगर नहीं आता तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब वर्जन जो होते हैं एडोब फोटोशॉप के, उनका फ्रंट पेज थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसा भी आपका होगा फ्रंट पेज, आपने क्या करना है, पहला ऑप्शन देखिए आपको नज़र आ रहा होगा फाइल का, ठीक है। आपको लेफ़्ट पे फर्स्ट ऑप्शन है, फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से हमने क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन जो है न्यू लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू का, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ लोडिंग हो रही है और ये हमारे सामने जो है वो एक खुल के पेज आ चुका है। अब ये क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस साइज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हो, या फिर आप किस पेपर के ऊपर, किस कपड़े के ऊपर, किस कैनवस के ऊपर काम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट साइज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डिफरेंट साइज़ आपको बताएं। जैसे कि मैंने प्रिंट पे क्लिक किया है तो ये प्रिंट के साइज़ मुझे बता रहे हैं। जैसे लेटर में लोग करवाते हैं प्रिंट, A4 साइज़ में करवाते हैं। उसके बाद आर्ट में क्लिक करूँ मैं
तो आर्ट में देखें पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, डिफरेंट साइज़ वो जो है बता रहे हैं। उसके बाद इसी तरह वेब में जाएं तो वेब की डिज़ाइन आपको बता रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है कि हमने कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है साइज़, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ चूज़ करें, उसके ऊपर काम करें, किसी भी जो है वो साइज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप देखें राइट साइड पे ये उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन है विड्थ का, ठीक है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, विड्थ अपने हिसाब से इंचज़ में लिख सकते हैं। उसके बाद लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं इंचज़ में काम करना है, पिक्सल्स में करना है, या किस तरह से आप करना चाह रहे हो, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और रेजोल्यूशन दी हुई है, मतलब A to Z आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी साइज़ यहाँ पर लिख के तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी साइज़ का कैनवस जो है ना आपके सामने आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ A4 साइज़ सेलेक्ट कर रही हूँ और क्रिएट कर रही हूँ। अभी देखिए मैंने लोडिंग हो रही है, ये देखिए हमारे सामने A4 साइज़ का एक पेज खुल के आ गया है। ये स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो है, उसके ऊपर ही हम काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो वाइट कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, फ़ोटोशॉप में उसको जो है वो कैनवस कहते हैं, मतलब उसको इसका नाम कैनवस है कि कैनवस के ऊपर जो है हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है हमने सारा डिज़ाइन क्रिएट करना होता है कि इसी के ऊपर हमने जो है वो सारा कुछ जो भी डिज़ाइंस हैं A to Z हमने वर्क जो है वो इस एरिया के ऊपर करना है, ठीक हो गया। अब जो है सेकंड हम ये करते हैं कि अब यहाँ पर आपको बहुत से टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे बहुत से टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये सभी टूल जो है वो टेक्सटाइल में यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये सारे टूल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इनमें से कुछ टूल्स ही यूज़ होते हैं सिर्फ, ठीक है। और हम भी कुछ टूल्स ही इनमें से यूज़ करेंगे जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में होते हैं। पूरे टूल्स जो है वो हम इसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ चुका है एक कैनवस। अब इसके ऊपर हमने काम कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके ऊपर कोई भी पिक्चर उठा के लेके आने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को आप इस कैनवस के ऊपर लाने के दो तरीके होते हैं। नंबर पहला जो है ना, फर्स्ट जो है मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में जाके कोई भी पिक्चर्स जो है निकाल लेनी है, जो आप चाह रहे हो कि आप उसके ऊपर अपने कैनवस के ऊपर लेके जाएं। पिक्चर के ऊपर रख के आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आपने राइट क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। अब इनमें से देखेंगे एक ऑप्शन है ओपन विद। ओपन विद में वो पूछ रहा है कि आप जो है किसके थ्रू जो है वो ओपन करना चाह रहे हो इस पिक्चर को। अब फर्स्ट ऑप्शन मैंने रखा हुआ है एडोब फोटोशॉप। अगर आपके एडोब फोटोशॉप नहीं हो रहा तो आप फोर्थ ऑप्शन है चूज़ प्रोग्राम, ठीक है। आप चूज़ प्रोग्राम में जाएं, वहाँ पर आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप उनमें से एडोब फोटोशॉप उठा के यहाँ पर ला के रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। अब हम जो है वो क्या करते हैं कि इसको जो है एडोब फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि ओपन हो रहा है, अभी लोडिंग हो रही है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी, ये देखें हमारे सामने जो है ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। एक तो ये वे हो गया है कि आप किसी भी पिक्चर को या किसी भी इमेज को किस तरह से ला के जो कर सकते हैं। मैंने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विद में जाके एडोब फोटोशॉप में क्लिक किया है, तो ये पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। आपने क्या करना है, दूसरे तरीके के अंदर आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट ऑप्शन फाइल, ठीक है, आप फाइल में जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ से हमने कैनवस का साइज सेलेक्ट किया था, उसी पे आप क्लिक करें। अब उसका देखें कि सेकंड ऑप्शन है ओपन। ओपन पे ऊपर सिंपली जाके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन के ऊपर जाके आप क्लिक कर दें। आपने जैसे क्लिक किया है, पूरा लैपटॉप के जो भी प्रोग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी है आपके पास, वो आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। इनमें से अब आप कोई भी पिक्चर जो है वो पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी इनमें से जो है वो पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ, ये सारी पिक्चर्स आपके पास एक गैलरी खुल जाती है। तो अभी हमने देखे, मैंने सेकंड पिक्चर जो है वो जो उठा ली है, सिंपल क्लिक किया है मैंने और वो पिक्चर्स यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है, जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे जिनके थ्रू जो है आप यूज़ करके पिक्चर्स को या किसी भी चीज़ को ड्रैग करके अपने कैनवस के ऊपर और एडोब फोटोशॉप में ला के फेंक सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे हैं दोनों, तो आप दोनों में से जो है वो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इस पिक्चर के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, लेफ़्ट पे हमारे पास एक फर्स्ट टूल है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट टूल है, ठीक है। जहाँ पर टूल स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। इस टूल का नाम क्या है? मूव टूल। इसका मूव टूल नाम इसलिए है कि इसके साथ हम चीज़ों को पकड़ के मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, मैं इसको मूव करने की ट्राई कर रही हूँ, ये मूव नहीं हो रहा। आगे से हमें कोई ऑप्शन दे रहा है नोटिफिकेशन, ठीक है। ये मूव क्यों नहीं कर रहा, ये आप देखें। जहाँ पर हमारी ये लेयर है, ये जो है पिक्चर है लॉक्ड है, ठीक है। ये ताले का निशान बना हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। तब तक आप इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अगर इसको यूज़ करना है, आप एज इट इज़ ही यूज़ करें। आप इसको जो है वो हिला नहीं सकते या आप इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे ही हमने लॉक के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको किसी तरह से भी मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी उठा के ला के रख सकते हैं। तो जब भी आपने मूव करना है तो आप, अगर आपकी मूव नहीं हो रही तो आप देख लें कि कहीं पर लॉक तो नहीं लगा हुआ आपकी लेयर को। अगर लॉक लगा हुआ है तो आप इसको ओपन कर लें और फिर आप इजीली जो है वो इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव टूल का काम है किसी भी चीज़ को पकड़ के मूव करके आप कहीं पर भी इधर से उधर ला के उसको रख सकते हैं, मतलब चीज़ों को पकड़ के मूव करना। अब सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट टूल तो बहुत ईजी है, इसके आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड टूल की तरफ। तो अभी जो सेकंड टूल है इसका नाम है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अब आप इसके ऊपर देखें, राइट क्लिक करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल टूल है। अगर आपको नाम इसका नहीं याद हो रहा तो आप यहाँ से जाके इसका नाम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रेक्टेंगल टूल है। अब रेक्टेंगल टूल जो है वो किस तरह से हमारे लिए काम करता है? रेक्टेंगल टूल जो है वो इस तरह से हमारे लिए काम करता है कि ये चीज़ों को हमारे लिए कट करने में जो है, क्रॉप करने में जो है वो हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाह रही हूँ कि ये पिक्चर मैं पूरी यूज़ ना करूँ, इसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट मैं यूज़ करूँ, हाफ़ यूज़ कर लूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके तो इस तरह से पकड़ के सिर्फ इसको मैंने लेफ़्ट प्रेस करके रखा है और रेक्टेंगल टूल को मूव कर रही हूँ। अब मैंने इतना एरिया जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लेफ़्ट बटन जो प्रेस करके रखा हुआ था वो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ दिया, जैसे छोड़ा है देखें कि वो एक बाउंड्री जो है ना वो हमारे सामने शो कर रहा है कि ये एरिया बता रहा है हमें कि ये एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये एरिया कट हो चुका है हमारी पिक्चर के अंदर से। अब दोबारा देखें, अगर मैं मूव टूल पकड़ के तो इसको देखें मूव कर रही हूँ तो अब देखेंगे ये एरिया जो कट हो चुका है। ये कट किस तरह से हुआ है? रेक्टेंगल टूल के थ्रू, ठीक है। आप किसी भी पिक्चर को अगर कट करना चाह रहे हो, इस तरह से उसका कोई भी पार्ट उठाना चाह रहे हो तो आप इस तरह से उसको कट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को उठा के अपने कैनवस के ऊपर लेके आएँ जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो है वो मूव टूल को पकड़ के तो अपना माउस इसके ऊपर रख के लेफ़्ट साइड का बटन प्रेस करके रखना है और देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ। अब इसको उठा के मैं अपने कैनवस के ऊपर ड्रैग कर रही हूँ। अब ये तो पिक्चर थी, ये देखें ये हमारा कैनवस है। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही लेके आई हूँ ना, ये उन्होंने बाउंड्री शो कर दिया, वो हमें बता रहे हैं कि ये एरिया आपके पास है, आप यहाँ पर पिक्चर को फेंक सकते हो, छोड़ सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो अब देखें कि मैंने जैसे ही जो है वो अपने माउस को जो भी है उसको थोड़ा सा नीचे लेके आई हूँ, तो ये देखें कि वो एरो का निशान दे रहा है कि यहाँ पर आप पिक्चर को ड्रैग कर सकते हो। अब जैसे मैंने लेफ़्ट साइड का बटन जो है वो प्रेस करके रखा हुआ था वो मैंने छोड़ दिया है, तो क्या हुआ है, पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। अब इस पिक्चर का साइज़ बहुत छोटा है तो हम इसको बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको साइज़ को बड़ा करने के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया जैसे तो हमने भी देखें वो एक बाउंड्री बता रहा है कि आप इसके थ्रू बड़ा कर सकते हो। अब इसमें से मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छा तकरीबन इसको जो है वो इतना बड़ा कर लूँ या इससे थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। अच्छा, ये सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया पिक्चर देखें क्लियर हो चुकी है और यही पिक्चर जो हमने रेक्टेंगल टूल के थ्रू जो है वो कट की थी वो हमारे सामने उतनी ही साइज़ में जो है आ चुकी है जितना एरिया हमने कट किया था। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को रेक्टेंगल टूल के साथ कट करके अपने कैनवस पे ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब अगर इसके अलावा हम देखें कि हम सेकंड पिक्चर पे थोड़ा सा कर लेते हैं काम, ताकि आपको जो है वो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो ना रहे। अब फिर से हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया। मैं चाह रही हूँ कि ये सिर्फ एक फ्लावर में यूज़ करूँ, तो मैंने क्या किया, फ्लावर के अंदर जो है इर्द गिर्द बाउंड्री कर दिया रेक्टेंगल टूल के साथ और लेफ़्ट प्रेस करके रखा है और रेक्टेंगल टूल के साथ उतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया और मैंने छोड़ दिया। ठीक है। अब देखेंगे जैसे मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया है ना, तो वो फिर से जो है एक बाउंड्री हमारे सामने वो जो है मूव कर रहा है कि वो बता रहा है कि ये एरिया आपने सिलेक्ट कर दिया है, ये एरिया आपका कट हो चुका है, इसको आप यूज़ में लेके आ सकते हैं। अब मैंने क्या किया, फिर से मूव टूल सेलेक्ट किया। मूव टूल के साथ जो है मैं इसको मूव कर सकती हूँ और मैंने अपना लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखना है और मूव टूल के साथ उठा के ला के सिंपल अपने कैनवस के ऊपर ड्रैग कर देना है। देखिए मैंने जहाँ ही जैसे ही यहाँ पर अपने कैनवस के ऊपर ला के तो इसको छोड़ा है, तो वो देखिए उसी तरह से हमें बता रहा है कि ये पिक्चर आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब मैंने फिर से पिक्चर को यहाँ पर जो ड्रैग कर दिया, इसका साइज़ छोटा है, तो क्योंकि हमने छोटा सा एरिया उस पूरी पिक्चर में से कट किया तो डेफिनेटली वो इसका साइज़ छोटा ही होगा। अब इसको देखें मैं दोबारा से कंट्रोल टी करके तो इसको प्रेस किया है, तो अब ये जो है वो आपको बड़ा करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप पिक्चर को बड़ा कर सकते हो। करके मैंने फिर एंटर प्रेस किया। अब देखिए वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब मूव टूल के साथ आप कहीं पर भी किसी भी तरह से जहां मर्जी इस पिक्चर को रख सकते हैं और कहीं पर भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि आप जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है क्या, और सेकंड हमने ये सीखा है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को आप किस तरह से सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ये कि आप किसी भी पिक्चर को ला के किसी भी अपनी इमेज को किस तरह से अपने कैनवस के ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। दो तरीके हमने सीखे हैं कि पिक्चर को आप ड्रैग कर सकते हैं कैनवस के ऊपर। उसके बाद हमने सीखा है कि आप जो है वो रेक्टेंगल टूल के साथ किस तरह से चीज़ों को कट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का एरिया, अपनी मर्ज़ी की स्पेस उठा सकते हैं और अपने कैनवस पे ऊपर ला के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो रेक्टेंगल टूल का ये काम है कि आप कैसे उसको कट पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आज जो है हमने दो टूल्स कवर किए हैं। एक फर्स्ट वाला था मूव टूल और दूसरा था रेक्टेंगल टूल। ठीक है। ये सिर्फ दो टूल्स ही हमने आज की क्लास में सीखे हैं। बाकी जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जानी है। अभी आपने सिंपल जो है वो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो कैनवस के ऊपर अपने ड्रैग कर सकते हैं और किस तरह से मूव कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फ़ाइल का जो है वो साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगल टूल से आप किस तरह से कट कर सकते हैं चीज़ों को, अपनी मर्ज़ी के एरिया को। तो अभी हम फ़िलहाल इस तरह से इतना ही करते हैं। बाकी जो टूल्स हैं वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे। अब आपने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है जिस पे जो HD में हो, जिस पे आप जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। आपने रैंडमली डाउनलोड कर लेनी है, मोटिव्स जो है वो डाउनलोड कर लें। ये कुछ मैंने ज़्यादा की हैं, लेकिन आप जो है वो 20 से 30 पिक्चर्स ही सिर्फ डाउनलोड कर लें, क्योंकि फ़र्दर फिर हम थीम के हिसाब से डाउनलोड करेंगे। फिर हम रैंडमली जो है वो नहीं करेंगे, आप थीम के हिसाब से करेंगे। और आप जो है वो फिर इन्हीं की प्रैक्टिस करें जो चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है कि मूव टूल और रेक्टेंगल टूल को आप दोनों की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है आप अगर ये कर लें फिर फर्दर जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अगर कुछ समझ नहीं आ रही आप कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।